सच में आज मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे नहीं पता था कि मेरा सामना उस डर के साथ होगा जिसके बाद मुझे सोचने पर बहुत विचार करना होगा। यह बात कल की है जो कि मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है इस बात को बताने में, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें बता देना चाहिए। शायद जीवन में किसी के साथ यह हुआ होगा, लेकिन जैसा मेरे साथ हुआ है वह मैं आपको बताना चाहता हूँ। तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो और इस तरह तुम मेरी बातों को ज़रूर समझोगे। रमेश ने अपने दोस्त को सब कुछ बताने के लिए अपने पास बुलाया था। यह बात पिछले दिन यानी कल की हो रही थी। रात का समय हो रहा था, लगभग रात का 1 बजा होगा। वह अपने ऑफिस से आने में काफ़ी देरी से पहुंच रहा था, जिसकी वजह से वह घर पहुंचने में काफ़ी देर हो गई थी। उसे लग रहा था कि शायद आज मैं काफ़ी देर से घर पहुंच सकता हूं, लेकिन कोई बात नहीं। कभी कभी ऑफिस में भी काम हो जाने की वजह से मुझे रुकना पड़ता है, इसलिए मैं रात के समय में घर वापस आ रहा था। तभी बाइक एक रास्ते पर अचानक रुक जाती है। वहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आता। वह सोचता है कि यहाँ पर बाइक रुक गई है और इससे मुझे बहुत अधिक परेशानी होने वाली है। यहाँ पर कोई भी ठीक भी नहीं करने वाला, मगर अब क्या कर सकते हैं। जब ख़राब हो गई है तो मुझे ऐसे ही लेकर जाना होगा, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर कोई दुकान इस समय तो नहीं मिलने वाली है और यहाँ पर दुकान है नहीं, क्योंकि यह रास्ता काफ़ी जंगल की तरह लग रहा है। रात के समय में जंगल से कम नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नहीं रहता है। यहाँ से आबादी काफ़ी दूर है और यहाँ पर कोई भी दुकान नहीं मिलने वाली है। इसलिए वह अपनी बाइक को धीरे धीरे आगे बढ़ाने लगता है, लेकिन तभी उसे कुछ हलचल नज़र आती है। ऐसा लगता है कि उसके पीछे कोई चल रहा है और पीछे चलने वाली साफ आवाज़ से सुनाई दे रही है। वह पीछे मुड़कर देखता है, मगर कोई भी नज़र नहीं आता। सोचता है कि मेरा वहम होगा, इसलिए मुझे अब आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए धीरे धीरे आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ने लगता है वह आवाज़ भी तेज़ होने लगती है। लेकिन तभी वह पीछे अचानक मुड़कर देखता है तो एक डायन उसके पीछे पड़ी थी, जिससे कि बहुत डर लगता है। बाइक को छोड़ देता है, बाइक गिर जाती है और वह खुद भी गिर जाता है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि वह अचानक उस जगह पर कैसे आ गई। उसका डर इतना बढ़ गया था कि वह माफ़ी मांग रहा था, जो कि उसकी कोई भी गलती नहीं थी। वह कह रहा था कि मुझे जाने दो, मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं कहा है, मैंने तो तुम्हें कभी देखा भी नहीं है। आज मुझे नज़र आया, लेकिन मुझे डर बहुत लग रहा है, मुझे जाने दो। वह ज़ोर ज़ोर से कह रहा था कि मुझे जाने दो, जबकि उसकी कोई भी गलती नहीं थी। फिर भी वह माफ़ी मांग रहा था। शायद उसका डर इतना बढ़ गया था कि समझ गया था कि वह डायन उस पर हमला कर सकती है, लेकिन तभी गायब हो जाती है। चारों तरफ को देखता है। रमेश को लगता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं होगा। अपनी बाइक को उठाता है और तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए चलता है, क्योंकि वह जानता है कि डायन आस-पास ही होगी। अगर वह दोबारा आई तो वह उस पर हमला कर देगी और शायद बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। तभी वह आगे बढ़ रहा है। दूर खड़ी डायन को फिर से देख रहा था। उसके रास्ते में आगे खड़ी थी। अब वह इतना डर गया था कि वह अब आगे भी नहीं जा सकता था और पीछे जाने का कोई सवाल ही नहीं था। वह अब इस बड़ी समस्या से कैसे बाहर निकलेगा, कुछ भी तो उसे समझ में नहीं आ रहा था। वह अपनी बाइक को वहीं पर खड़ा करके रुक जाता है और सोचता है कि जो भी आदमी यहाँ से गुजरेगा वह उसे अपनी बात को कह सकता है। तभी एक और बाइक वाला उधर से आ रहा था। वह उसे हाथ दिखाता है और वह बाइक वाला रुक जाता है। वह पूछता है कि क्या हुआ तुम्हारी बाइक में, तुम यहाँ पर क्यों खड़े हो। रमेश से कहता है कि मेरी बाइक ख़राब हो गई है, मुझे जाना है, क्या तुम मुझे घर छोड़ सकते हो। यह बाइक तो मैं यहीं पर छोड़ देता हूँ, अगले दिन किसी से कहकर यहाँ से मैं इस बाइक को अपने घर ला सकता हूँ, लेकिन अभी मुझे जाना है। ठीक है, तू मेरे साथ चलो। रमेश उसे कुछ भी नहीं कहता है, शायद इसीलिए कि यह उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा। इस तरह रमेश अपने घर पहुंच गया और अगले दिन अपने दोस्त से यह सब कुछ कहा। उसके दोस्त ने जब यह सुना तो उसे भी यकीन नहीं हुआ, क्योंकि इन बातों पर यकीन करना थोड़ा बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जिसके साथ यह सब कुछ होता है वह इस बात को अच्छी तरह से समझ सकता है। जीवन में समस्या किसी के भी सामने आ जाना कहाँ सकती है, अगर बिना बुलाए आ सकती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना और हो सके तो रात के समय अकेले ना जाएं। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। फिर मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए शुभ रात्रि।